सो हे गाइस एंड वेलकम टू ट्रांसी टेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक RedGear की तरफ से आने वाला RedGear Pro सीरीज का एक गेम पैड को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका रिव्यू भी देने वाले हैं। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पैकेज के अंदर कुछ इस तरीके का बॉक्स मिलता है और बॉक्स के इस जगह पे पता नहीं कैसे छेद हो रखा है, जैसे कोई चूहा काट लिया हो इसे। बट एनीवेज अंदर का प्रोडक्ट सही रहना चाहिए। तो बॉक्स में ये मेंशन है कि ये सारे वो पीसी गेम्स जो कि गेमपैड सपोर्टेड है, ये उन्हें सपोर्ट करने वाला है। और इसमें आपको 11 बटन्स मिल जाते हैं और 2 एनालॉग जॉयस्टिक्स भी मिल जाते हैं। तो इसके साथ जो दो खास बात है कि आपको इसके साथ लॉन्गर बैटरी मिल जाती है। और जैसे कि बॉक्स पे मेंशन किया हुआ है कि इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक, यानी कि इसमें आपको वाइब्रेटर्स, यानी कि इससे आपको वाइब्रेटिंग फीडबैक्स भी मिलने वाले हैं गेम के अंदर। जब आपको कहीं पे गन शॉट्स लगेंगे या कहीं पे कार वगैरह या फिर कुछ कोलाइड होने पे भी आपको इससे वाइब्रेशन वाला फीडबैक मिल जाएगा। तो चलिए अभी जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स कंटेंट्स को देखते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते हुए हमें एक प्लास्टिक का ट्रे मिल जाता है, जिसमें कि जो मेन गेम पैड है वो और उसके साथ 2 डंगल्स और एक माइक्रो यूएसबी केबल, उसके नीचे एक उसका ड्राइवर वाला डीवीडी और एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। तो इसके साथ आपको 2 2.4 गीगाहर्ट्ज के वालन अडेप्टर्स मिल जाते हैं। तो अगर एक खो भी जाता है तो फिर भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो केबल मिलता है आपको चार्जिंग के लिए, उसका भी क्वालिटी ठीक ठाक है और माइक्रो यूएसबी 2.2 पोर्ट के साथ आ जाता है। तो अभी आते हैं मेन कंट्रोलर पर। तो इसमें आपको जो ट्रिगर्स मिलते हैं वो काफी स्मूथ है और प्रेस करने पे भी टैक्टाइल फीडबैक देते हैं। ये एक एक्सबॉक्स टाइप का कंट्रोलर है। तो आपको जो लेफ्ट साइड का एनालॉग जॉयस्टिक मिलता है वो ऊपर की साइड मिलेगी। तो जो एलईडीज इसमें ब्लिंक कर रहे हैं, अगर उनमें से चारों के चारों ब्लिंक करते हैं तो आपको ये सिग्नल देता है कि अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। और जब ये कनेक्ट हो जाता है तो इनमें से 2 एलईडीज लाइट अप होते हैं। और जब आप इसे चार्जिंग पे लगा देंगे तो चारों के चारों एलईडी हैं, ये ब्लिंक करने के बदले स्टेबल होकर जलेंगे। तो जो डीवीडी मिलता है उसके अंदर जो ड्राइवर आपको इसका मिलता है वो अराउंड 7.5 MB का है। अगर आपको ये चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसे परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे परचेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चैनल को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। तो अभी इसे टेस्ट करने की बारी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो आपको लेटेंसी मिलता है वो बहुत ही कम है, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, जो कि इसे इस स्टैंडर्ड पे बहुत ही लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको एपीएस गेम्स में भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और जब आप इसे कनेक्ट कर देंगे तो आपको विंडोज 10 का गेम बार शो होने वाला है। और अगर ये शो भी नहीं होता है तो आप विंडोज प्लस जी का की कॉम्बो को यूज करके उसे अपने स्क्रीन पे ला सकते हो। तो सारे के सारे गेम्स में जो कि गेम पैड को सपोर्ट करते हैं उनके साथ ये बखूबी वर्क करता है और सारे AAA टाइटल गेम्स के साथ भी ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। बट मुझे इसके साथ जो कमी एक नजर आई है वो ये है कि इसमें जो आपको दोनों एनालॉग जॉयस्टिक्स मिलते हैं उनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्मूथ नहीं है। मतलब जब आप डिफॉल्ट पोजीशन से मूव करते हैं तो वो थोड़ा जिटर टाइप का करते हैं। बट बाकी कंट्रोलर्स की तरह ये भी समय के साथ थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। बट ओवरऑल जो इसका बिल्ड क्वालिटी है और जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल होता है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। तो अगर आप गेम खेलने के लिए इसे परचेस करना चाहते हैं तो अंडर 2000 रुपीज ये आपको एक बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहो तो इसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से चेक या फिर परचेस कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल टिप्स, ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग्स वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।